नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो एक बार देखिएगा कि एक द्विघात समीकरण होता है, उसका मानक रूप किस प्रकार से होता है कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है। और इसके मूलों की प्रकृति की यदि हम बात करें तो मूलों की प्रकृति इसकी दो प्रकार की हो जाती है कि इसके मूल या तो वास्तविक होंगे या फिर काल्पनिक होंगे। यदि मूल इसके वास्तविक होते हैं तो हम इसके हल ज्ञात कर लेते हैं, जिसको मूल कहा जाता है, वो हम ज्ञात कर लेते हैं। और यदि मूलों की प्रकृति काल्पनिक अपने को प्राप्त हो जाती है तो फिर उसके मूल हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो क्या स्थिति होती है, एक बार देखिएगा कि यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम एक छोटे से सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसको विविक्तर कहा जाता है। और विविक्तर किस प्रकार से होता है, ये होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ पे जो b है वो x का गुणांक है और जो a है वो x² का गुणांक है तथा जो c है वो अपना अचर पद हो जाता है। यदि b² माइनस 4ac का मान, पहली स्थिति क्या हो जाती है कि जैसे ही हमने b² माइनस 4ac अर्थात जो विविक्तर है उसका हमने मान ज्ञात किया और ये मान 0 से बड़ा प्राप्त होता है, अर्थात धनात्मक कोई भी आपको संख्या प्राप्त हो जाती है। तो जैसे धनात्मक संख्या प्राप्त होती है अर्थात 0 से बड़ा मान प्राप्त हुआ, तो ऐसी स्थिति में इसके दो भिन्न भिन्न मूल आपको प्राप्त होते हैं। दो भिन्न भिन्न या अलग अलग मूल इसके प्राप्त होते हैं। भिन्न भिन्न मूल होते हैं और जो वो दोनों मूल है वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, वास्तविक होते हैं। भिन्न भिन्न मूल वह वास्तविक होते हैं। ठीक है, और यदि दूसरी स्थिति की हम बात करें तो जो आपका विविक्तर है b² माइनस 4ac, यदि इसका मान 0 के बराबर प्राप्त हो जाता है तो इसके मूल वही वास्तविक प्राप्त होंगे, परंतु दोनों कैसे मूल होंगे, बराबर होंगे। बराबर व वास्तविक मूल प्राप्त हो जाते हैं, वास्तविक के मूल होते हैं। ठीक है, दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक प्राप्त होंगे। तीसरी स्थिति जो आपकी हो जाती है कि जो विविक्तर है b² माइनस 4ac, यदि इसका मान छोटा हो जाता है 0 से कम प्राप्त होता है, अर्थात ऋणात्मक पद आपको प्राप्त होता है, यहाँ से माइनस की संख्या प्राप्त हो जाता है, तो इसका जो मूल है ना, तो इसमें कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता है। कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, इसके जो मूल आपको प्राप्त होंगे अर्थात जो इसके मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक मूल प्राप्त होते हैं। काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, काल्पनिक मूल होंगे। और जैसे काल्पनिक मूल होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम इसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मूल काल्पनिक होंगे और वो काल्पनिक ही प्राप्त होंगे। ठीक है, और जैसे ही आपको यहाँ पे वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं तो पहली स्थिति में दो भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे, और जो दूसरी स्थिति है इसमें b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर प्राप्त हो रहा है, तो इसमें आपको दो बराबर मूल प्राप्त होते हैं। यदि वास्तविक प्रकृति आपको ये प्राप्त हो रही है तो मूलों की जो आप मूल ज्ञात करने वाले हो, इसके लिए आप काम में ले सकते हो द्विघाती सूत्र को। द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधर आचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और आपका द्विघाती जो सूत्र हो जाता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, और जो यहाँ पे आप जो ये विविक्तर को प्रयोग में ले रहे हो, आप यहाँ पे जो इस द्विघाती सूत्र से ही हमने लिया है कि b² माइनस 4ac यहाँ पे यदि रखते हैं तो देखिए, यदि आपको 0 से बड़ा मान मिलेगा तो हम यहाँ रखने वाले हैं, तो दो भिन्न भिन्न मूल मिल जाएंगे। यहाँ से आपके जो चर है x है या y के रूप में आपका द्विघात समीकरण दे रखा है, तो इसके दो आपको भिन्न भिन्न अलग अलग मान मिलेंगे और वास्तविक मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यदि b² माइनस 4ac का मान 0 मिल जाता है तो b की स्थिति में वही आपको दोनों के दोनों मूल बराबर मिलेंगे और वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, परंतु जैसे ही इसका मान 0 से कम होता है अर्थात माइनस में मिलता है, तो माइनस की संख्या का हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं, जो कि एक काल्पनिक पद होता है, उसको हम आयोटा के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में काल्पनिक पदों के लिए हम यहाँ पे कोई भी मूल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके आप इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। इसको श्रीधर आचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। मैं आशा करूंगा कि शायद आपका आज का जो टॉपिक है आपके समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।